मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं स्मिता पाटिल मानव समाचार में आपका इस्तकबाल करती हूँ। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। या तो फिर सरकार ने ये करना चाहिए कि पूरा लॉकडाउन लगा देना चाहिए। सारे जीआर पढ़ते पढ़ते तो अभी पुलिस डिपार्टमेंट और मैं खुद भी उसको पढ़ते पढ़ते मैं परेशान देने की सिर्फ उसको छूट और बाकी किसी चीज को छूट नहीं। ये जनरली सरकार भी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है कि हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे, हम सिर्फ 2 दिन का लगा रहे। जनरली आज पूरा कारोबार बंद हो जाएगा। अभी छोटा कारोबार करने वालों की अब 1 साल के बाद ये हालत नहीं है कि वो बगैर कारोबार करे खाना खा सके। और पुलिस डिपार्टमेंट बोलता है कि यार लोगों ने अपने हिसाब से करना, रिलीफ लोग देंगे। रिलीफ भी देने जैसी अब इस शहर की पोजीशन नहीं बची। और मालेगांव शहर की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको समझना चाहिए कि 5 अप्रैल को नासिक महानगर पालिका में 2527 कोरोना पॉजिटिव थे, मगर मालेगांव में महानगर पालिका के पूरे क्षेत्र में 123 कोरोना पॉजिटिव थे। और कब्रिस्तान का डाटा भी हम उनको बता रहे कि आप वो डाटा को देखिए और समझिए कि यार क्या पोजीशन है मालेगांव की। उस हिसाब से मालेगांव शहर में डिपार्टमेंट को कहीं न कहीं कुछ न कुछ छूट छोटा कारोबार करने वालों को देना पड़ेगी। नहीं तो फिर आगे हालात ये है कि हम जो है अगर इसी तरह से सख्ती की गई, छोटा कारोबार करने वाले, आज जूता चप्पल कपड़ा बेचने वाले, तो हम गिरफ्तारी देना शुरू करेंगे मालेगांव शहर से। और वो गिरफ्तारी पुलिस स्टेशन में देंगे या खुदवाई रोड पर बैठ कर देंगे, वो हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे। और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरी फैमिली को खाना और सब खिलाना। अब ये सरकार का काम है। जब गिरफ्तारी मालेगांव शहर में देना शुरू करेंगे तो वो किस तरह के लोगों को खाना खिलाने का इंतजाम करेंगी। हम अब ये मानते ही नहीं कि बगैर कारोबार करे, छोटा कारोबार करे। अब लोग नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे। आज 10, 20, 25 हजार लोगों ने जो खर्चा करके आज दुकान का त्योहार के हिसाब से सामान लेके आया, आज वो लोग बहुत हैरान है। अगर हालात ऐसे होते तो लोगों की परेशानी वैसी नहीं होती तो हम भी लोगों को समझाने का काम करते, मगर अब लोगों को समझाने वाली पोजीशन मालेगांव शहर में नहीं है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मालेगांव शहर में हमेशा कारपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, प्रांत महकमा, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं रहता। ये सब अपने अपने हिसाब से छड़ी लेके दुकान चलाते, जिसकी वजह से कोई गाइडलाइन मालेगांव शहर में बराबर लोगों को समझ में नहीं आती और अचानक ये धावा बोल देते। जबकि होना ये चाहिए था कि इन तीनों डिपार्टमेंट ने पहले बैठ के जो संगठन है, जैसे हॉकर्स यूनियन है, कि हमारे फारूक फिरदौसी साहब है, सुभान भाई, ऐसे जो भी लोग हैं, इनको ये तीनों डिपार्टमेंट ने बुला के बात करना चाहिए था कि यार कैसे क्या हालात बने और कैसे क्या उसको किया जाए। लेकिन ये आपस में इनका तालमेल नहीं है, उसकी वजह से आवाम परेशान है। और हम सरकार को अब सीधा सीधा संदेशा देंगे गिरफ्तारी देकर। ऐसे ही देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज।